साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम पॉलिटी में एक जो टॉपिक की बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान के भाग के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपी आरओ एआरओ हो, अ, चाहे वनडे एग्जाम हो, कहीं भी इनके इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जो अगर यूपी पीसीएस और आरओ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मैचिंग करने के लिए दिया होता है और पूछा जाता है कभी-कभी कि इनमें से कौन-सा जोड़ा सही नहीं है। तो आइए दोस्तों हम इनके बारे में बात करते हैं कि अ, कौन-कौन से भाग में कौन-कौन सी चीज़ें दी गई हैं, इन पे बात करते हैं दोस्तों। चलिए जैसे पहले बताते हैं कि जो भाग 1 है, इसमें जिसके बारे में बात किया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भाग 1 में संविधान और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है और बात करते हैं अगर हम भाग 2 में तो इसमें नागरिकता के बारे में बात किया गया है, नागरिकता के बारे में बात किया गया है और इसमें बताया गया है कि नागरिकता निरसित करने के लिए और नागरिकता लेने के लिए जो भी प्रावधान दिए गए हैं, भाग 2 में दिए गए हैं और बात करते हैं अगर हम भाग 3 में तो इसमें मूल अधिकार के बारे में दिया गया है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4 का में मूल कर्तव्य। ये जो भाग 4 में है, 4 का में मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है और इसको जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया है, अनुशंसा पर जोड़ा गया है दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं हम भाग 5 की। भाग 5 में संघ से संबंधित है और भाग 6 से संबंधित है, वो राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है और अब बात करते हैं भाग 8 के बारे में। भाग 8 में जिसके बारे में बात की गई है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है और बात करते हैं वहीं भाग 9 के बारे में, तो इसमें पंचायतों के बारे में बात की गई है। अब उसके बाद आता है 9 का नगर पालिका और 9 का सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ जिन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है वो है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो कि आपको परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान देने वाली बातें हैं। और उसके बाद भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद से संबंधित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित। और बात करते हैं भाग 14 के बारे में, तो उसमें जो चीज़ें दी गई हैं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं की बात की गई है इसमें जो, और 14 का में अधिकरण के बारे में बात की गई है और भाग 15 में बात की गई है निर्वाचन के बारे में और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध की बात की गई है और भाग 17 में राजभाषा के बारे में बात की गई है और भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में भी बात की गई है और बात करते हैं हम 19 में, तो इसमें प्रकीर्णन के बारे में बात की गई है और भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बात की गई है दोस्तों। अब बात